स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सब डिविजनल पुलिस इंतजामिया बानिहाल की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मेरी माटी मेरा देश के बैनर तले रैली निकाली गई। रैली रेलवे चौक बानिहाल से निकाली गई जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ ट्वेगा टनल पर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में SDM जहीर अब्बास के अलावा एडिशनल SP रामबन गौरव महाजन, SDPO बानिहाल निसार ख्वाजा, SHO मोहम्मद अफजल, DSP ट्रैफिक अफजल मलिक, शब्बीर अहमद मीर, सदर रेड क्रॉस यूनिट के अलावा मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों के अरकान और दीगर ने शिरकत की। मेरा देश मेरा मुल्क और हम सभी जितने भी यहाँ नौजवान यूथ खासकर यहाँ पे आए थे, बनिहाल के जितने भी यूथ यहाँ पे आए थे, PRIs में आए थे, चाहे वो पुलिस के जवान आए थे, यहाँ हमारे NGOs बनिहाल में हैं जितने भी हैं, या यहाँ पे जितने भी नेशनल हाईवे के बाकी टीम्स हैं, यहाँ पे सबका जो है यहाँ पे बड़ा योगदान रहा। और ख़ासकर पुलिस के एडिशनल SSP साहब, यहाँ SHO साहब, यहाँ SDM साहब, और सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। और अपनी तरफ से जो अपनी पूरी बनिहाल की यूथ की तरफ से है जो है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरी मिट्टी और मेरा देश, जो हमारे देश में 77वां साल जो है यहाँ पे आज़ाद हुआ है। पहली बार हमें यहाँ पे जो है इतने आवाम के अंदर जो जज्बा हमने देखा है और पहली बार हमने ये चीज़ जो है इस चीज़ का जज्बा देखा। बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा लगा। तमाम लोग हैं, पूरी यूथ है, पूरे दुकानदार है, पूरे ट्रांसपोर्टर है, सब लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया और सारे के सारे बहुत खुश महसूस हो। और ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे ऊपर बारिश हो रही है, इतनी खुशी महसूस हो रही है। आगे बढ़ते अरवानी क्रॉसिंग NH44 और अनंतनाग के अकड़ इलाकों में दो मुख्तलिफ सड़क हादसात में 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। उमर भट्ट नामी एक शख्स स्किम्स सौरा में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। और वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह उधमपुर पर मोदी ग्राउंड के करीब एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। बस में बछिल यात्री सवार थे। इस हादसे में 13 यात्री जख्मी हो गए हैं जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मिनी बस जम्मू में मच्छिल माता की तरफ जा रही थी। जख्मी यात्रियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए उधमपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। और खोंचीपुरा टनबर्ग से ताल्लुक रखने वाले कश्मीर के मशरूम बादशाह के नाम से मशहूर गौहर अली लोन को प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड 2023 के लिए मंतखब किया गया है। इन्हें 10 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से मशरूम मेले के दौरान इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस अवार्ड के लिए पूरे मुल्क में सिर्फ 5 लोग मंतखब हुए हैं जिनमें कश्मीर से सिर्फ गौहर अली का नाम शामिल है। गौहर अहमद लोन गुज़िश्ता कई बरसों से मशरूम की काश्त कर रहे हैं और अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी मशाल राह बने हुए हैं। इस अवार्ड के इंतखाब पर गौहर अली ने खुशी का इजहार किया। उधर एग्रीकल्चर कश्मीर के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर की कामयाबी की निशानी है। इन्होंने गौहर अली की खूब तारीफें की। मुझे आज इंतहाई खुशी मिली है जब 2023 के लिए प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड के लिए मैं सिलेक्ट हो गया। मैं इसके लिए LG साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ या हमारे यहाँ पर चाहे यूनिवर्सिटी हो, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हो या हमारे DC मैडम हो, इनके लिए भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे इतना हौसला दिया। आज मैं नेशनल अवार्ड से बढ़िया अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गया। मशरूम का काम मैं 2007 से करता हूँ। इसमें मुझे कम से कम अपनी स्टेट में 6 अवार्ड मिले थे। उसके बाद 2021 में नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद LG साहब ने मुझे अवार्ड दिया और मेरे तारीफ भी की है। आज 2023 में फिर से मैं इंटरनेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो डायरेक्टरेट मशरूम के साथ डील करती है, जिनका हेडक्वार्टर जो है वो सोलन में है, उन्होंने इस साल 5 किसानों का इंतखाब किया कि जिनको अवार्ड से नवाजना है। और फख्र की बात यह है कि उनमें एक किसान जो है वो हमारे कश्मीर डिवीज़न का है जिसका नाम
गौहर अली लोन जो कि टंग मर्ग का रहने वाला है। और फ़ख्र महसूस होता है कि जिस वक्त हमारे यंग फार्मर जो हैं वो कोई नेशनल अवार्ड लें तो वो अपने आप में उनकी जहानत, डिपार्टमेंट की और यूनिवर्सिटी की जो कोशिशें होती हैं वो मंजर-ए-आम पर लाने के लिए भरपूर कोशिशें हमेशा की जाती हैं। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इस मशरूम को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया है, जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि वादी कश्मीर के अंदर खासकर जहाँ इस चीज़ का एक बड़ा रस्म और रिवाज है कि मशरूम वाला जो है ये डाइट का एक कंप्लीट पार्ट है, कि इसके ऊपर ये जो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करें, इसके बीच में वैसे हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में रिपीट करूं। दुनिया में रेशम की पैदावार में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता कई बरसों से चीन रेशम की पैदावार में नंबर 1 पर है, ताहम अब हिंदुस्तान रेशम की पैदावार में आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द हिंदुस्तान रेशम की पैदावार में चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आएगा। चीन से 48,000 मीट्रिक टन की पैदावार निकल रही है, जबकि हिंदुस्तान में 36,000 मीट्रिक टन निकलती है। इन बातों का इजहार मेरगुंड पटन में सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पामपोर के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र कुमार भाटिया ने किया है। हमारा जो रेशम का उद्योग है, रेशम का व्यवसाय है, उसमें भारत अभी दूसरे स्थान पर है। और ये जान करके हमको बड़ी खुशी होगी भारतीय होने के कारण से कि चाइना जो पिछले हजारों सालों से नंबर 1 पर था, उसके उत्पादन हर साल घट रहे हैं और हमारे जो है बढ़ रहे हैं। अभी चाइना का वर्तमान में जो उत्पादन है वो 48,000 मीट्रिक टन है और हमारा 36,000 मीट्रिक टन है। तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 का प्रोडक्शन कर लेगा। तो अगर इतनी तेज़ी से उत्पादकता बढ़ रही है और पूरे विश्व में हम एक उभरते हुए हमारा पूरा आधिपत्य हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो हमारे सेरिकल्चर अनुभाग से जो विद्यार्थी आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, उनके लिए रोजगार के भरपूर अवसर। इंडियन रिजर्व पुलिस के 3rd बटालियन हेडक्वार्टर प्री हाउसपुरा पटन की जानिब से शजरकारी मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम का इफ्तिताह SSP 3rd बटालियन के कमांडेंट अब्दुल हकीम मुंशी ने किया। इनके हमरा डिप्टी कमांडेंट, पुलिस जवान और दीगर आला अफसरान भी थे। इन्होंने काफी तादाद में दरख्त और पौधे लगाए। इस मौके पर SSP अब्दुल हकीम मुंशी ने कहा कि आसपास के माहौल को साफ और शफाफ रखने के साथ साथ माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने और इंसानी जिंदगी के लिए शजरकारी इंतहाई अहम है। इन्होंने जोर दिया कि हर कोई शख्स अपने इर्द गिर्द दरख्त और पौधे जरूर लगाए। इस माहौलियाती तवज़ुन को बरकरार रखने के लिए बहुत से ज़्यादा पौधे हम लगाएं तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। आजकल की दुनिया में हम पोल्यूशन की वजह से हमारी ज़िंदगियां मफलूज हो चुकी हैं। हम इस बहुत बुरी चेतावनी से गुज़र रहे हैं। तो जितने हम प्लांट करेंगे, जितने हम पौधे लगाएंगे, माहौल साफ़ सुथरा रहेगा, हमें ऑक्सीजन काफ़ी मिक़दार में मैसर हो सकती है और हमें सायेदार दरख्त मिल सकते हैं। ज़मीन में मॉइस्चर रह सकता है और उस मॉइस्चर, उस नमी की वजह से हमारी ज़मीन भी फर्टाइल हो सकती है। अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को भी यही सबक दे दीजिए कि पौधे हमारी ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं। इससे खूबसूरती भी, आगे पीछे हमारे गिरदोपेश खूबसूरती का एक अजीब मंज़र दिखने को मिलता है और साथ में हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इन बल्क। करगिल के शक्कर सब डिवीजन के हाकेंस और शक्कर गांव के लोगों ने वादी नोबरा के कोने कोने में 77वां यौम आज़ादी मनाया गया। आर्मी गुडविल स्कूल ताकशी AGS बोर्डाती काउंसिल के इलेक्शन नामजदगी के साथ एक दौरे पर इल्जामात का सिलसिला शुरू हुआ। करगिल प्रेस क्लब में शक्कर सब डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले हाकेंस और शक्कर के दर्जनों लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साबका एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मोहसिन अली के खिलाफ एहतजाज किया गया। इन्होंने मोहसिन अली को एक दल बदलू काउंसिलर करार दिया। कल हमारे सिटिंग काउंसलर श्री मोहसिन अली साहब ने हमारे मरहूम हाजी गुलाम अमीर कामरान साहब, जो कि हिल काउंसिल में 10 साल
कौंसलर की हैसियत से अपना फ़र्ज़ मंसूबी को बहुत देनदारी और ईमानदारी से अंजाम लाया है, उसके निस्बत कुछ अनब शनब और गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किया, तो हम इसके लिए सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा हाजी ग़ुलाम अमीन साहब मरहूम वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इसमें शायद ख़ास करके यहाँ के मीडिया हज़रात को, आप लोगों को इसकी शख्सियत के बारे में पूरा मालूम है। हमारे मोहसिन साहब की इस स्टेटमेंट से, इस बयान से न सिर्फ हमारे ख़ानदान का बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी लोग, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे इलाका शक्ल चित्तान में हो, ख़ास करके हमारे हकनीस गाँवों के उसके चाहने वालों का जज्बात बहुत मजरूह हुआ। तो हमने आप लोगों को यहाँ इस्तदा किया कि यहाँ पर आ करके हम कुछ सफाई देंगे, इसको सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। आप लोगों का बहुत मशकूर व ममनून हूँ। मरहूम शख्सियत के पीछे जो है इस तरह की जो है अनब शनब बातें बोलना, ये इंसानियत को शोभा नहीं देता है। तो हम यही इस्तदा करना चाहते हैं कि मोहसिन साहब ने 5 साल में, हमारे सिटिंग काउंसलर 5 साल में वो 5 पार्टी चेंज कर चुका है। 5 साल में 5 पार्टी, कोई एक पार्टी कारगिल में उसने नहीं रखा जिसमें उसने दल बदलू का काम न किया हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9 और खबर जम्मू कश्मीर से ये है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के झटके सुबह 3:49 पर महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.6 दर्ज की गई। एक बार फिर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर से ये एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से जलजले को लेकर है। राजौरी में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके सुबह 3:49 पर महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि जो रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत थी वो 3.6 दर्ज की गई है और इस तरह से अभी तक कहीं से भी किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर फिलहाल नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जलजले के झटके सुबह 3:49 पर महसूस किए गए और झटका जो महसूस किया गया उसके बाद जो रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत मापी गई वो रही 3.6। ड्रैगन सुपरबार्ट ने ख्वातीन की मुख्तलिफ अंजुमनों जैसे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, विमेन विंग, अंजुमन इमामिया ख्वातीन विंग, अंजुमन इस्लाम ख्वातीन विंग और क्रिश्चियन कम्युनिटी विमेन विंग के इश्तराक से होटल ड्रैगन लेह में एक रोज़ा सब्जियों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। लद्दाख में खुश्क सब्जियों के जरिए किसानों को पायदारी को फरोग देने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस इक़दाम का मकसद सब्जियों और जड़ी बूटियों को खुश्क करने के रिवायती तरीकों को बहाल करना और इनको फरोग देना है। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गैलसिन इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। आप देख रहे हैं यहाँ हर एक विंग के अलग अलग समाज के अलग अलग तबके के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इवन करगिल डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ आए हैं, मतलब लेह डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, हर एक तबके के लोग हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप, खासकर वुमेन फार्मर्स यहाँ आए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमारा लद्दाख का ट्रेडिशनल था, एक ट्रेडिशनल वे था कि सब्जियों को सुखा के सर्दियों में रखते थे, क्योंकि सर्दियों में तो वेजिटेबल होता नहीं है, तो कम से कम विटामिन की कमी को दूर करने के लिए हमें सब्जी, खासकर हरा सब्जी चाहिए, तो सूखा भी होगा तो तभी उसमें थोड़ा कम्प्लीमेंट्री हमें मिलेगा। तो पुराने ज़माने सुखाते थे। आज मुझे खुशी ये हो रही है कि फार्मर्स ने वहीं वे पे, अपने ट्रेडिशनल वे पे टमाटर सुखाया, उन्होंने मशरूम सुखाया, बहुत से हमारे बीन्स है वो सुखा के सर्दियों के लिए जमा करते हैं। क्योंकि पता है 6 महीना आपको यहाँ हमारा रोड भी ब्लॉक हो जाता था। अभी तो शायद होपफुली टनल खुलेगा तो रोड ऑल टाइम रहेगा, तो फिर एग्रीकल्चर का सिनेरियो और कुछ होने वाला है। टिल जब तक रोड नहीं खुलेगा तो हमें वहीं 6 महीना बंद रहेगा, तो सर्दियों के लिए हमें सुखा के रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा ड्रैगन मार्ट के जितने भी ओनर्स हैं और उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जितने भी हमारे वुमेन विंग के प्रेसिडेंट्स हैं उनका एक इनिशिएटिव है ये, और मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव बार बार देखने को नहीं मिलता है। बट इनका ये विज़न है, लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिस्कशन किया था इस पे कि ड्राई वेजिटेबल के थ्रू, जो पहले लद्दाखी बिल्कुल कल्चरली हम बिल्कुल ड्राई करके ज़्यादा खाते थे और विंटर में स्टॉक करते थे उसी को, तो वो उसको बढ़ाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। और
दूसरा जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं उनके क्या क्या इश्यूज हैं और वुमेन्स को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो भी देखने के लिए आज इधर ये मेला लगाया गया है। और तीसरी चीज़ हम ये बताना चाहते हैं कि जो और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब भी आए हैं और जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं कि हम आगे आने वाले टाइम में हमारा जो विजन है वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे जब हम सब एक साथ बैठेंगे। मगर ओवरऑल मैं विजन एक 2-3 पॉइंट में ये बताना चाहूँगा कि लद्दाख का जो ऑर्गेनिक मिशन है वो सबसे पहले मुरूप जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझना है कि जो ऑर्गेनिक मिशन है वो ऑर्गेनिक मिशन तभी है जब सबके पास सर्टिफिकेट है। और लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल लेह ने सिंधु घाट में दलाई लामा के एजाज में एक जोहराने का एहतमाम किया। दलाई लामा के साथ एक बातचीत का सेशन भी मुनक्किद किया गया जिसमें LAHDC लेह के काउंसलर्स ने शिरकत की, जिसकी क़यादत चेयरमैन CEC एडवोकेट ताशी ग्यालसिन ने की। MP लद्दाख चिमयाग सेरिंग नामग्याल, DC लेह संतोष सुखदेव, BDC के चेयरपर्सन और UT और जिले इंतजामिया के अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान दलाई लामा ने फ़िरक़ावाराना और मजहबी हम-आहंगी को फ़रोग़ देने और इसे बरकरार रखने पर जोर दिया। तकरीब के एक हिस्से के तौर पर रंगारंग और दिलकश थकाफ़ती परफॉर्मेंस का भी एहतमाम किया गया। Sode sonat jani noksamak chejena gelwa ijin nurbo yang ladak la peste ngadang ladak pa mimang langas nang potpa mimang ngatang ayro suksazate yot kan sangme phia ngerang ay kalop kachos nang yang skatin chenmos kyang azate ngadang ladak mimang pasama ma thatpo nangamo ino gasu sungshade nanga Dr. yang chane mola jats ngatang ladak pa sangme phia Kanshan Himalaya pat sangme phia Zamlinga jide datkan sangme phia Skundun jalwai jin nurbuj mutse skundun Tsamshik Katin chani Se dichi nis matsat skalpa ne skalpa Matang sangma Zamling jide nang yanpo Tharpa tang thamchat chenpe lamstone zatte Cham sewa nang yanpo Miksal du Ladakh spa Laktut thamste Chitkane skutin Ngatang sangma jet nyan chesmet Gunglo thonpa pheb nang Ladakh sokse sacha thonpe ka Tuz gyun du cham sewa chenme thongne ngerang yang ne yang du phebin jukches pa Ngaja Ladakh spa skyaser changme chokne ngingkung ruspes ting na Ngerang jab ki patmwa chak salte ngaje thukje che juat Panguti Nga miji imbe ngane Chiri simshin tamshe Yangun zabuli digangi Roa mi rik Nyomta shu chikta Gyun ma shabashin yonta yagita Midi yidi Thoma nyene zewe kadoli ya Maayi chamzi gyangshe Ngaranzu shinshu gani ya chamzi chodewashi chadiyari Didi yidi zane 알아서 저번에 네가 한게 미 동주 등재 주의들 리드 상황로 마이 세외 장대의 시다 인도산에 다 알아서 메시아 론도산에 미서의 균은 마지버시 말라버시 시가서 시소 나로래야 세와 그새 두두고 그게 지기 야게 용야게 어디 가다가 이시디 지기열라 가다 세워서야디야나 심기버 류대와 करगिल में ई-बिलिंग, EIS और EAT मॉड्यूल्स पर 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप शुरू हुआ। लद्दाख के महकमा खजाना ने मरकजी वजारत खजाना के ताउन से अकाउंट्स अफसरान और डायरेक्टर अकाउंट्स और ट्रेजरीज के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में पोषण अभियान मिशन की डायरेक्टर रुबीना कौसर ने महकमे के कामकाज का जायजा लेने के लिए जिला शोपियां का दौरा किया। डायरेक्टर ने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में पोषण प्रोजेक्टों के अफसरान और निगराकारों के साथ मीटिंग की। डायरेक्टर ने तमाम अफसरान और एहलकारों पर जोर दिया कि वो जिले की खवातीन और बच्चों के फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत करें।
संगलदान के बुजुर्ग शहरी और PRIs कम्युनिटी मकामी सहाफियों के ताउन और इनकी कोशिशों को तस्लीम करने और इनकी तारीफ करने के लिए इकट्ठे हुए। PRIs ने गोल संगलदान में जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर शबीर वानी को मुबारकबाद दी। इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि एसोसिएशन और इसके मेंबरान अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को इंतहाई अहसन तरीके से निभाते हुए आने वाले दिनों में अवामी तशवीश के मामलात पर रोशनी डालते रहेंगे। कि हमें इस चीज़ की मुबारकबाद देनी चाहिए और ये एक इत्फाक का सबूत है और एहतियात का सबूत है कि इकट्ठे होकर जो भी आदमी करना चाहता है तो हो सकता है। उसके बरअक्स हमारी तरफ से पुरजोर अपील होगी मीडिया से कि जो भी काम ज़मीनी सतह पे हैं उनको उबारा जाए। आज 10 दिन से हमने सुना कि मीडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे शबीर साहब वानी बने हैं। हमें इस चीज़ की बहुत ही खुशी है क्योंकि सब मीडिया बंधु से हम यही हमारी अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही जैसे आपने जो काम किया आज तक ऐसे ही करते रहेंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।